जय हिंद दोस्तों ये पहला मौका नहीं था जब नोरा फातही के किसी गाने को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी नोरा फातही कई अश्लील गानों में डांस कर चुकी हैं, अश्लील डांस स्टेप्स कर चुकी हैं, चाहे वो गर्मी सॉन्ग हो या फिर कोई और सॉन्ग। कई बार विवादों के घेरे में आ चुकी थी नोरा फातही। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इस बार पानी सर से ऊपर आ गया। जी हाँ, सर की चुनर गाने के साथ नोरा फातही इतनी बड़ी मुश्किल में आ गई कि उनके खिलाफ जगह जगह से आवाज़ें उठने लगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से नोटिस आ गया, नोरा फातही के खिलाफ फतवा जारी हो गया। इससे भी बड़ी बात, नोरा फातही के खिलाफ कई वकीलों की फौज खड़ी हो गई है। और एक और बात, नोरा फातही ने बोला था झूठ अपनी सफाई में इसी गाने को लेकर, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया नोरा फातही का झूठ, मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरह से नोरा फातही के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी हो गई है, क्या कहा है वकीलों की टीम ने, ये आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अंत तक तो देखिएगा ही, साथ ही से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वकीलों की एक टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नोरा फातही के इंडिया में काम करने के वर्क परमिट को कैंसिल करने की मांग कर डाली है। यानी कि नोरा फातही को इंडिया से डिपोर्ट करने की मांग कर डाली है। इसका साफ मतलब यही है। इसके लिए सूचना और जनसंचार विभाग, सीबीएफसी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भी शिकायत भेजी जा चुकी है। शिकायत में लिखा क्या है, अब जरा ये भी सुन लीजिए। इस शिकायत आवेदन में खास तौर से बताया गया है कि नोरा फातही इंडिया में रहने के विशेषाधिकार का लगातार दुरुपयोग करती रही हैं और एक्टिवली ऐसे कंटेंट का हिस्सा बन रही हैं, उसे प्रमोट कर रही हैं और टेलीकास्ट कर रही हैं जो अश्लील, अभद्र, सेक्सुअली सब्जेक्टिव और महिलाओं, बच्चों की गरिमा और भारतीय समाज के लिए काफ़ी ऑफेंसिव है। इस शिकायत में विदेशी अधिनियम 1946 के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि अगर विदेशी नागरिकों का आचरण सार्वजनिक शालीनता या व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया जाता है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, यानी उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को डिपोर्ट कर सकती है इस कानून के मुताबिक। अब दोस्तों आगे जान लीजिए कि नोरा फातही का झूठ पकड़ा कैसे गया। आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि जब यह गाना विवादों में आया, संजय दत्त और नोरा फातही का गाना विवादों में आया, तो नोरा फातही ने एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने बड़ी चौतराई से कहा कि भाई वो गाना मैंने 3 साल पहले शूट किया था कन्नड़ भाषा में। मुझे तो उस समय समझ में नहीं आया कि उस गाने के बोल क्या हैं, क्योंकि मैं कन्नड़ भाषा समझती ही नहीं। हमने तब भी कहा था कि नोरा फातही झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट गाने पर परफॉर्म कर रहा हो, पिक्चराया जा रहा हो गाना उस आर्टिस्ट पर और उसको पता ही ना हो कि गाने के बोल क्या हैं। नोरा फातही ने बयान में कहा कि उस समय बोल ठीक ठाक लगे मुझे, जैसा मुझे बताया गया। सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये कि जब वो गाना पिक्चराइज किया जा रहा था तो नोरा फातही को पता नहीं होगा कि किस शब्द पर कौन सा डांस स्टेप करना है, चाहे वो लिपसिंग कर रही हो, लेकिन कुछ तो पता ही होगा। लेकिन नोरा ने झूठ बोला और ये झूठ कैसे पकड़ा गया हम बताते हैं। दरअसल उसी फिल्म के लिरिसिस्ट रकीब आलम का एक बयान आया है। ये वही रकीब आलम है जिन्होंने इस गाने का हिंदी वर्जन बनाया और उन्होंने बताया कि आखिर ये गाना किसने लिखा, मैंने क्या किया इस गाने को लेकर। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया और ये पता लग गया कि नोरा फातही झूठ ही बोल रही थी और कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, अब ये सुनिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि गाने के एक एक शब्द फिल्म के डायरेक्टर द्वारा लिखे गए हैं, जो कि ओरिजिनल कन्नड़ गाने का अनुवाद है। यानी कि कन्नड़ भाषा में जो गाना बना था 3 साल पहले ही, उस गाने को जो लिखा था वो मैंने नहीं बल्कि उस फिल्म के डायरेक्टर ने लिखा था, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। गाने के हिंदी वर्जन में मेरा एक भी मूल शब्द शामिल नहीं है, यानी कि मैंने उसमें अपनी तरफ से एक भी नया शब्द नहीं जोड़ा है। मैंने सिर्फ वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल लिरिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया, यानी कि उसका अनुवाद किया। फिर भी अगर इस गाने के कुछ शब्दों से किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं इसके लिए दिल से खेद व्यक्त
करता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को हर्ट करना कतई नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप सबका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रकीब आलम, लिरिसिस्ट, फिल्म केडी। दोस्तों, ये वो बयान है जो साबित करता है कि नोरा फातेही झूठ बोल रही थी। अपने माफ़ीनामा तो छोड़िए, वो बयान दे रही थी कि भाई मुझे तो उस समय पता ही नहीं लगा कि गाने में क्या है, जबकि लिरिसिस्ट, फिल्म के लिरिसिस्ट खुद बता रहे हैं कि जो फिल्म के डायरेक्टर थे, ओरिजिनल कन्नड़ फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जो गाना कन्नड़ में बना था 3 साल पहले, वो लिरिक्स लिखे थे फिल्म के डायरेक्टर ने और उसी के आधार पर वो गाना उस समय तैयार हुआ था। अब ज़रा ये बताइए दोस्तों कि कैसे भला बिना लिरिक्स की जानकारी के कैसे कोई गाना पिक्चराइज हो सकता है। ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि नोरा को समझाया ही ना गया हो कि भाई ये गाना क्या बन रहा है, क्योंकि जैसे नोरा को पता हो कि 3 साल बाद जब ये गाना हिंदी में बनेगा तो उस पर बवाल होगा, लेकिन नोरा ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि भाई मुझे तो उस समय समझ नहीं आया, जब ये हिंदी में बना तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई गाना क्या है, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ी बहुत आती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि ये आर्टिस्ट नहीं, धोखेबाज हैं। ऐसे लोगों को वाकई डिपोर्ट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का भारत में कोई काम नहीं है, इनको फौरी तौर से भारत से निकाल देना चाहिए। ये हर बार लगातार अश्लीलता परोस रहे हैं। जब तक दोस्तों इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये ऐसे ही धड़ल्ले से मार्केट में या यूं कहें बॉलीवुडिया में या किसी भी वुड में ये इस तरह से अश्लीलता परोसते रहेंगे, धड़ल्ले से करते रहेंगे। जब तक कोई एक बड़ा एग्जाम्पल सेट ना कर दिया जाए, इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएंगी। क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरे वीडियो को लेकर? क्या है आपकी राय? क्या आपको भी लगता है कि नोरा फातेही को डिपोर्ट कर देना चाहिए, जैसे कि 10 वकीलों की राय है कि नोरा फातेही का वर्क परमिट कैंसिल कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके जो भी विचार हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।